यह फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमसे आज तक छुपाया गया, हमें आज तक पढ़ाया नहीं गया। क्या आपने छावा फिल्म देखी? जी हां, वही छावा फिल्म जिसमें विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना है। यह फिल्म अब तक 300 करोड़ का व्यापार कर चुकी है। सुपर डुपर हिट फिल्म है। पूरे देश में इस फिल्म के चर्चे हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये फिल्म देखने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैं किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा और मैं खुद भी बहुत कम फिल्में देखता हूं और मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि ये फिल्म देखो, वो फिल्म देखो। लेकिन ये फिल्म मैं आपसे आज कह रहा हूं कि आपको जरूर देखनी चाहिए। उसके बहुत कुछ ठोस कारण हैं। दरअसल इस फिल्म को देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये भारत का, हमारा, हम हिंदुओं का, भारत की सनातन शक्ति का और भारत की वीरता का एक इतिहास है। ये वो इतिहास है जो साजिशन हमसे छुपाया गया। ये वो इतिहास है जो साजिशन हमें पढ़ाया नहीं गया। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल ये जो फिल्म छावा है, ये छत्रपति संभाजी महाराज पर फिल्म बनी हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे थे और उनकी वीरता पर यह फिल्म है। तो एक तरफ यह फिल्म जो है छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, तो दूसरी तरफ औरंगजेब की क्रूरता की कहानी कहती है। और फिर आपसे कह रहा हूं यह फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमसे आज तक छुपाया गया, हमें आज तक पढ़ाया नहीं गया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी ये फिल्म में क्या क्या है और ये फिल्म क्यों जरूरी है, ऐसा कौन सा इतिहास है जो हमसे छुपाया गया, हमको नहीं पढ़ाया गया, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म के चर्चे चारों तरफ हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को जब विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने इस फिल्म का, छावा फिल्म का जिक्र किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन के सभागार में छावा फिल्म का जिक्र किया, पूरे सभागार में छत्रपति संभाजी महाराज की जयकार होने लगी। सुनिए जरा। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। तो दरअसल छावा फिल्म आने के बाद एक तरफ पूरे देश में छत्रपति संभाजी महाराज की जय जयकार हो रही है, तो दूसरी तरफ मुगलिया सल्तनत की थू थू हो रही है। लोग औरंगजेब को गालियां दे रहे हैं और यहां तक भी मांग हो रही है इस देश में कि औरंगजेब की जो मजार है, उसकी जो कब्र है, उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। उसको बुलडोजर चलाकर औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग हो रही है। और दूसरी तरफ जो लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं, वो लोग नम आंखों के साथ सिनेमा घर से बाहर आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने ऐसा देखा था, आपको भी जरूर देखना चाहिए कि जो लोग इस फिल्म को देख रहे हैं उनके रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। देखिए जरा। मैम कैसी लगी मूवी? मैम बहुत मुश्किल, बहुत रोने आता है। मूवमेंट था जो आपको इमोशनल कर दिया? एक्चुअली रोने को आता है का जो हाल हुआ है। इस तरह से जो लास्ट में उनके साथ एक क्या आपने महाराष्ट्र लोग की आदत ही है। हम लोग पर्दे पे देख के इतना रो रहे थे सब, और भी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। आपके आंख में आंसू लग रहे, क्या हुई? दरअसल छावा फिल्म देखने के बाद लोग इसलिए नम आंखों के साथ रोते हुए सिनेमा हॉल से बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं था, उनको अब तक किसी ने बताया ही नहीं था कि भारत में एक ऐसे वीर प्रतापी सम्राट हुए थे, एक ऐसे वीर प्रतापी राजा हुए थे, संभाजी महाराज जैसे लोग हुए थे, जिन पर औरंगजेब ने, जो एक मुगल आक्रमणकारी था, जो विदेशी आक्रमणकारी था,
उसने उन पर 40 दिन तक लगातार अत्याचार किए। 40 दिन तक वो उनको तड़पाता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि संभाजी महाराज उनके सामने, औरंगजेब के सामने घुटने टेक दे। लेकिन वीर संभाजी महाराज ने घुटने नहीं टेके, उन्होंने मुगलों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। और यहां पर बात सिर्फ सत्ता की नहीं थी, बात सल्तनत की नहीं थी, बल्कि बात यहां पर सनातन धर्म की थी, बात अपने सिद्धांतों की थी और साथ साथ बात अपने देश की थी। और इसलिए संभाजी महाराज 40 दिन तक औरंगजेब के अत्याचार सहते रहे, लेकिन उन्होंने उफ नहीं की। और औरंगजेब बार बार संभाजी महाराज से यह कहता रहा, हर बार यह कहता रहा कि वो इस्लाम कबूल कर लें और औरंगजेब की शरण में आ जाएं। लेकिन संभाजी महाराज ने कहा वो 1000 बार जिएंगे, 1000 बार मरेंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हिंदवी स्वराज की जय करते रहे और साथ साथ जो है महादेव की जय करते रहे। और उन्होंने औरंगजेब के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। 40 दिन तक जो जिस तरह के अत्याचार किए वो सुनकर भी रोंगटे जो हैं वो रूह कांप जाती है। दरअसल औरंगजेब ने पहले जो है उनको बांधकर जंजीरों में जकड़ कर रखा, उनको हर तरह से जो यातनाएं दी, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको जो है सड़कों पर उनको जो है घसीटा गया और लोगों ने उन पर पत्थर मारे। इस तरह की कई तरह की यातनाएं दी गई। बाद में जो है संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़ दिया गया और औरंगजेब बार बार आकर कहता रहा कि सिर्फ इस्लाम धर्म कबूल कर लो और जो है अपना धर्म छोड़ दो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, सब कुछ माफ हो जाएगा। और वो संभाजी महाराज जो हैं वो एक नवाब की तरह, औरंगजेब के नवाब की तरह बनकर रहेंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगजेब की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उनके नाखून उखाड़ लिए। सोचिए, उन्होंने, औरंगजेब और उनके जो सेना थी, उन्होंने जो है संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ लिए। उनके शरीर पर जो त्वचा है, उनकी जो त्वचा है उसको तक खींच लिया गया और संभाजी महाराज की जबान जो है वो काट दी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई, वो लहूलुहान हो गए। लेकिन बार बार वही कहते रहे कि मैं 1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। अब ऐसे वीर राजा की, ऐसे प्रतापी राजा की जो असलियत है, ऐसे प्रतापी राजा का इतिहास जो है हमें किताबों में पढ़ाया तक नहीं गया। क्यों? आज ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए मैंने कहा संभाजी, ये जो छावा फिल्म है आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको वो इतिहास मालूम हो जो आपको बताया नहीं गया, जो आपसे लगातार छुपाया गया। और साथ साथ इससे भी बड़ी बात ये भी है कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म देखने के बाद आपको सिर्फ रोना नहीं है, बल्कि एक तो आपको ऐसे वीर प्रतापी आपके जो है हमारे पूर्वज थे उस पर गर्व करना है। और जिन सिद्धांतों के लिए, जिन मुद्दों के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, जिस धर्म के लिए, जिस देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उस धर्म के लिए, उस देश के लिए हमको भी अडिग रहना है। और साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है, जिन लोगों ने संभाजी महाराज जैसे वीर प्रतापी राजाओं की कहानियां, उनका इतिहास हमें नहीं पढ़ाया, उन सब से आज सवाल करने का भी दिन है कि आखिर क्यों हमारा इतिहास इस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया, क्यों हमारे इतिहास में एक तरफ मुगलों को जो है महान बताया गया, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज जैसे हमारे वीर प्रतापी जो शासक थे उनके बारे में हमें बताया तक नहीं गया। दरअसल भारत के इतिहास की किताबों में बाबर से लेकर औरंगजेब तक की जो पूरी मुगलिया सल्तनत थी, इसको बड़ा महान बताया गया। किस किस तरह से इस देश में इनकी महानता के किस्से बताए गए वो आपने सुने होंगे। न सिर्फ इतिहास में हमको ये पढ़ाया गया, बल्कि बॉलीवुड में भी जो है वो इस तरह की फिल्में बनाई गई। मुगल आजम, अनारकली, अकबर द ग्रेट, न जाने ऐसी कितनी कितनी फिल्में बना बनाकर हमको ये दिखाया गया कि मुगल बड़े महान थे। मुगलिया सल्तनत की महानता की झूठी कहानियां बताने वाली दर्जनों फिल्में बॉलीवुड में बनी। यहां तक कि एक झूठी प्रेम कहानी गढ़ी गई, अकबर जोधा की प्रेम कहानी गढ़कर इसके ऊपर भी फिल्में बन गई। इस तरह की कितनी फिल्में हमें दिखाई गई। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पर क्या आपने कभी इस तरह की कोई फिल्म देखी? मराठी फिल्मों में जरूर इस तरह की फिल्में बनी होंगी, मराठी भाषा में जरूर बनी होंगी, लेकिन बॉलीवुड में कभी इस तरह की फिल्में बनी मुझे तो कम से कम याद नहीं आता। और वैसे बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बनाएगा भी कैसे? वो बॉलीवुड जो दाऊद के पैसों पर फिल्में बनाता है, वो बॉलीवुड जो दरअसल पिछले कई दशकों में सिर्फ उर्दू वुड बनकर रह गया, उर्दू वुड बन गया, बॉलीवुड नहीं, वहां पर जो है संभाजी महाराज की कहानी कैसे कही जाती? तो ये जो दौर बदला है, दरअसल ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है बॉलीवुड की, क्योंकि एक जमाने में, मतलब आज के पहले जाएं तो बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में बनने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज देश जिस तरह से बदल रहा है उसके कारण आज जो है बॉलीवुड में इस तरह की बड़ी और महान फिल्में बन रही हैं जो भारत की सच्ची कहानी
देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये फिल्म आपको जरूर जरूर देखनी चाहिए। वैसे हम बॉलीवुड को क्या दोष दें, जबकि सच तो यह है कि आजादी के बाद भारत की सरकारों ने, भारत के शिक्षा मंत्रियों ने, भारत की राजनीतिक पार्टियों ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि भारत का इतिहास कैसे लिखा जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, भारत के इतिहास में हमें मुगलों का पूरा जो है कच्चा चिट्ठा पढ़ाया जाता है, और कच्चा चिट्ठा नहीं बल्कि मुगलों के बारे में झूठी कहानियां, उनकी महानता की झूठी कहानियां बताई जाती है। लेकिन शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ये हमको नहीं पढ़ाए जाते। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि हमको क्यों नहीं पढ़ाए गए। जाने माने क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी जब छावा फिल्म देखकर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा कि भाई ये इतिहास हमको क्यों नहीं पढ़ाएगा। और सिर्फ आकाश चोपड़ा नहीं बल्कि भारत के देश के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये इतिहास हमसे क्यों छुपाया गया, और हमको औरंगजेब का असली चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया, और हमको संभाजी महाराज की जो वीरता की कहानियां हमको क्यों नहीं बताई गई, जिन पर हम गर्व कर सकते थे। दरअसल आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस की सरकारों ने भारत का इतिहास लिखने का ठेका उन वामपंथी इतिहासकारों को दे दिया जो वामपंथी इतिहासकार नहीं चाहते थे कि भारत की आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जाने, हिंदू धर्म की महानता को, सनातन की महानता को जाने। और इसीलिए हमें इस तरह का इतिहास जो है, डिस्टॉर्टेड इतिहास हमको पढ़ाया गया कि हम ये जान ही नहीं पाए कि भारत में कैसे कैसे वीर जो हैं वो दरअसल पैदा हुए, और भारत में वीरता के कैसे कैसे किस्से जो हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। हमको इतिहास की किताबों में कभी ये पढ़ाया ही नहीं गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा लड़ाकों की वीरता के कारण ये जो मुगल पूरे भारत पर जो राज करने का सपना देख रहे थे, उनका वो सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। दक्खन को मुगलिया सल्तनत कभी भी जीत नहीं सकी। मुगलों ने करीब करीब 300 साल तक शासन किया, कई देश के हिस्सों पर शासन किया, लेकिन दक्कन को जीतने का वो सपना कभी भी पूरा नहीं कर सके। जब तक शिवाजी महाराज जीवित थे तब तक जो है औरंगजेब महाराष्ट्र की धरती पर कभी भी पैर ही नहीं रख पाया, दक्कन में जा ही नहीं पाया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब से लोहा लेने का जिम्मा शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने संभाला, और संभाजी महाराज और उनके वीर लड़ाके औरंगजेब की नाक में दम करते रहे, लगातार मुगलिया जो सेना थी उसको छकाते रहे। वो तो औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को गिरफ्तार करा, वरना आज हिंदुस्तान की कहानी कुछ और होती। दरअसल सच तो यह है कि मुगलों के पतन और औरंगजेब के घुट घुट कर मरने में संभाजी महाराज की वीरता का, उनकी सेना जिस तरह से लड़ रही थी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसका बहुत बड़ा रोल है। दरअसल जो मुगलिया सल्तनत थी, औरंगजेब था वो संभाजी महाराज से, मराठों से लड़ते लड़ते पूरी तरह से कंगाल हो गया, और औरंगजेब कभी भी उसके बाद जब वो मराठों से लड़ने के लिए दिल्ली से निकला तो वो कभी भी दिल्ली वापस नहीं लौट पाया। भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने धूर्तता के साथ ये सारा इतिहास हमसे छुपा लिया, लेकिन कई यूरोपीय इतिहासकारों ने, उस वक्त के यूरोपीय इतिहासकारों ने ये सब संभाजी महाराज और औरंगजेब की कहानी, उसको लेकर जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, उसको लिखा है। और वो सब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी छाती गर्व के साथ जो है वो फूल कर और चौड़ी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं दरअसल यूरोपीय इतिहासकार ने ये कहानी लिखी कि जब संभाजी महाराज की जो है जीभ, उनकी जबान काट ली औरंगजेब ने, उसके बाद भी जब औरंगजेब ने कहा कि क्या अब इस्लाम कबूल करोगे, तो उसके बाद संभाजी महाराज ने जो है लिखने के लिए एक पेपर मंगवाया और कलम मंगवाई, और जब कलम और पेपर संभाजी महाराज को दिए गए तो संभाजी महाराज ने उस वक्त जो है पेपर पर यह लिखा कि अपनी बेटी की शादी भी मुझसे कर दोगे तब भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। यह थी संभाजी की वीरता। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा था कि मेरे से नजरें झुका के बात करो, लेकिन संभाजी महाराज ने कहा ये नजरें नहीं झुकेंगे, और उसके बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली जाएं, और संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली गईं, लेकिन संभाजी महाराज ने उस वक्त भी उफ तक नहीं की। यूरोपीय इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि जिस वक्त जो है संभाजी, उसके बाद जब संभाजी 40 दिन तक उनको यातनाएं देने के बाद भी जब संभाजी ने जो है औरंगजेब की कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया, तो संभाजी को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके जो है उनके शरीर की बोटी बोटी काट कर जो है पानी में बहा दी। लेकिन उस वक्त आप जानते हैं जब संभाजी को मारने का आदेश औरंगजेब ने दिया था तो औरंगजेब ने क्या कहा? तब संभाजी को मारने का आदेश देने के बाद उनके मरने पर जो है औरंगजेब ने यह कहा कि अगर मेरा एक भी बेटा तुम्हारी तरह वीर होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान का शासक होता, मैं पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बन जाता, मैं पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता।
तो ये थी संभाजी की कहानी जो हमको नहीं बताई गई, हमको नहीं पढ़ाई गई। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे साथ जो छल किया वो किया, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी भारत में औरंगजेब का फैन क्लब है। सोचिए, ऐसे क्रूर शासक का फैन क्लब है। स्वरा भास्कर जैसी जो बी ग्रेड की सी कैटेगरी की जो हीरोइन है, उसने दरअसल इस फिल्म छावा फिल्म के आने के बाद एक बहुत ही बेहुदा सा उसने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और ये लिखा कि ये काल्पनिक फिल्म है और ये लोग इस काल्पनिक फिल्म को देख करके जो है वो कुंभ में जो मौतें हुई, जिनको बुलडोजर से उठाया गया, वो सब कुछ भूल गए और काल्पनिक जो कहानी है उसको लेकर गुस्सा हो रहे हैं। इस तरह का बेहुदा ट्वीट जो है वो स्वरा भास्कर ने किया। इसके अलावा कांग्रेस के नेता तारिक अनवर है। तारिक अनवर ने कहा कि ये जो कुछ लड़ाइयां होती थी ये तो सिर्फ सल्तनत के लिए होती थी, ये ऐसा थोड़ी है कि इसके पीछे कोई धार्मिक एंगल था। अगर धार्मिक एंगल नहीं था तो भैया औरंगजेब क्यों सबको कहता था कि धर्म बदल लो? औरंगजेब ने क्यों जो है संभाजी महाराज के सामने ये शर्त रखी थी कि वो अपना धर्म बदल लें, इस्लाम कबूल कर लें? तो कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक एंगल था, बिल्कुल था, लेकिन उसके बावजूद आज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को पूछते हैं, औरंगजेब को महान बताते हैं। अब आज के भारत में जो औरंगजेब फैन क्लब है ना, इसमें सिर्फ स्वरा भास्कर, तारिक अनवर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे 2, 4, 10 लोग नहीं है, बल्कि हजारों हजार लोग हैं जो आज भी औरंगजेब के गुण गाते हैं, औरंगजेब को महान बताते हैं। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ औरंगजेब फैन क्लब और ये बाबर फैन क्लब ये आज से नहीं, बल्कि आजादी के बाद से लगातार देश पर शासन कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि एनसीईआरटी की किताबों में लगातार यह पढ़ाया जाता था कि औरंगजेब जो है उसने मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। यह भारत की इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में लगातार बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। जबकि सच तो यह है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, उसने हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए थे, लेकिन उसके बारे में ऐसे पढ़ाया जाता था जैसे वो बड़ा महान था। और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों की बात नहीं है, आपको यह जानकर भी दुख होगा कि जिस औरंगजेब ने मराठाओं पर छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ता रहा और साथ साथ उसने संभाजी महाराज पर इतनी क्रूरता के साथ अत्याचार किए, उसी महाराष्ट्र के अंदर जो है बाकायदा एक शहर का नाम उस औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद था। ये 2023 में जब वहां पर जो है शिवसेना और बीजेपी, शिवसेना जो एक नाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार है, तब उन्होंने जो है नाम बदला और औरंगाबाद का नाम जो है वो चेंज किया गया। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए थे ना, तो आपको मालूम है इस चुनाव में भी कई जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, जिसमें अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम जीत गए तो फिर एक बार फिर से जो है संभाजी जो नगर है उसका नाम बदलकर औरंगाबाद रख देंगे। तो संभाजी के नाम पर हमारा शहर होना चाहिए महाराष्ट्र का, जहां वीर संभाजी थे, या फिर औरंगजेब जो अत्याचारी औरंगजेब था उसके नाम पर हम शहर रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 2023 तक जो है औरंगाबाद के नाम से शहर जो है, औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद शहर था। और कुछ साल पहले तक तो नई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में औरंगजेब रोड थी। अभी भी जो है दुर्भाग्य से बाबर और ये तमाम जो मुगलिया सल्तनत के हैं इनके नाम पर रोड है, लेकिन ये सोचिए औरंगजेब के नाम पर रोड थी। वो तो मोदी सरकार ने आने के बाद इस औरंगजेब जो है रोड इसका नामो निशान मिटाया। लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग औरंगजेब की जिस तरह से कहानियां कहते हैं, जिस तरह से उसको महान बताते हैं, औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, वहां पे फूल चढ़ाने जाते हैं, ये देख करके शर्मिंदगी होती है कि आज भी भारत में इस तरह के जो है नमक हराम लोग आज भी पल रहे हैं। संभाजी महाराज के साथ भी यही हुआ था, उनके साथ भी धोखा हुआ था, उनके साथ छल हुआ था। और ये जो है इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे अंदर से ही जो है ऐसे नमक हराम, ऐसे विश्वासघाती लोग हैं। और वो सिर्फ संभाजी महाराज ने उनको नहीं भुगता था, बल्कि आज भी हम इस तरह के लोग देख रहे हैं। और इसीलिए जो है ये बड़ा जरूरी है कि जो हिंदू हैं इस बात को समझें कि भारत का इतिहास कैसा है, इस देश के नागरिक जो हैं, जो इस देश की परंपराओं में, जो इस देश के धर्म में, इस देश का जो रियल इतिहास है उसमें जो यकीन रखते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ, आजादी के बाद हुआ, वो दरअसल कितना अत्याचार था हमारे ऊपर। फिर से कह रहा हूं, अगर आपने इतिहास की किताबों को इस तरह से डिस्टॉर्ट करके लिखा तो यह भी एक तरह का विदेशी आक्रमण ही है। जिस तरह से मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, हम पर राज करते रहे, हमको दबाते रहे, ये उसी तरह का मानसिक रूप से हम पर शासन करने का, हमको गलत इतिहास पढ़ाकर मुगलों को जो है और औरंगजेब की गाथाएं, औरंगजेब की महानता के किस्से हमको बता के ये सब कुछ जो किया गया, इस सब को जो है खत्म करने का वक्त जो है आ चुका है। और एक ही तरह से खत्म हो सकता है कि ये चीजें हम सबको पता हो, हम आने वाली पीढ़ी को बताएं,
हम अपने अपने बच्चों को बताएं, युवाओं को बताएं कि संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और साथ साथ औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के किस्से भी उनको बताएं। और इसीलिए मैंने कहा कि छावा फिल्म सबको जरूर जरूर देखनी चाहिए। और चलते चलते अंत में एक ऐसी बात जो मेरे एक मित्र ने, जो एक टेलीविजन एंकर है मेरे मित्र, उन्होंने टेलीविजन पर अपने शो में कही। उन्होंने ये कहा कि क्या ऐसा संभव है कि जर्मनी में हिटलर की मूर्ति हो? जर्मनी में हिटलर की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लोग नफरत करते हैं जर्मनी में हिटलर से। और क्या ऐसा संभव है कि अमेरिका में ओसामा बिन लादेन के नाम पर किसी शहर का, किसी सड़क का नाम रख दिया जाए और ओसामा बिन लादेन की कोई मूर्ति बनाकर जो है न्यूयॉर्क में लगा दी जाए? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओसामा बिन लादेन है वो आतंकवादी है जिसने न्यूयॉर्क पर हमला किया था। और हिटलर एक तानाशाह था जिससे जर्मनी नहीं बल्कि आज पूरा पूरा जो दुनिया है उनसे नफरत करती है। तो इनको कोई भी पूजा नहीं जाता। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए कि भारत में बाबर को, औरंगजेब को आज भी पूजा जाता है और आज भी बाबर और औरंगजेब के फैन क्लब हैं। और यह अच्छी बात है कि सरकार बदली है तो कम से कम औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद अब इतिहास बन गया और औरंगजेब के नाम पर जो औरंगजेब रोड थी वो अब इतिहास बन गई। लेकिन अभी बहुत कुछ इतिहास का सच हमको जानना जरूरी है और इतिहास में जो हमको गलत पढ़ाया गया उसका भी हमको जो फैक्ट है वो हमको जानना बहुत बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।